नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। आंग्ल सिख युद्ध के विषय में हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उससे संबंधित जो MCQ बन सकते थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने वो कक्षा नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको वो कक्षा मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। दोस्तों, हम अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। ठीक है, उस समय क्या था कि मैसूर में वाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज, ठीक है, चिक्का चिक्का कृष्णराज कृष्णराज नामक शासक था। ठीक है, लेकिन वहाँ जो वास्तविक शक्ति थी वो नंदराज के हाथों में थी। ये बात कब की है? ये है 18वीं शताब्दी की। ठीक है, हैदर अली के जो पिता थे उनका नाम था फतेह मोहम्मद। वो मैसूर की सेना में एक सिपाही थे। ठीक है, और जो एक युद्ध में मारे गए और बाद में जब वो उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हो गया और इसके बाद में वहाँ हैदर अली का प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हैदर अली अपने गुणों और योग्यता के कारण, अब अगर किसी का प्रभुत्व बढ़ेगा तो उसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं योग्यता उसके अंदर है। तो ये इसकी जो योग्यता थी, गुण था, इसकी जो साहसी प्रवृत्ति थी, उसकी वजह से ये 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया गया। डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से इसने क्या किया? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ठीक है, क्यों इसने क्या किया? इसने विदेशी विदेशी यानी फ्रांसीसियों की मदद से शस्त्रागार की स्थापना की, अपनी सेना को मजबूत किया, जो कि उस समय की एक अच्छी सेना थी। ठीक है, और इधर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में विरोध तो चलता ही था। तो फ्रांसीसी जो थे वो हैदर अली की मदद करते थे। तो 1759 ईस्वी में क्या हुआ कि मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर की सेना ने मराठों को पराजित कर मैसूर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि उस समय जो मराठे थे और निज़ाम थे वो थोड़े कुछ बहुत अंग्रेजों के पक्षधर थे। ठीक है, तो इसलिए जो मैसूर था वो एक अलग अलग था किससे? इन लोगों से। आगे बात करते हैं। 1760 में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। जब 1760 में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु हो गई तो फिर क्या हुआ कि हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। अब जो अंग्रेज थे वो प्रारंभ से ही हैदर अली को अपना शत्रु मानते थे। क्यों? क्योंकि हैदर अली ने जो कुछ किया था वो फ्रांसीसियों की मदद से किया था। अपनी सेना में बढ़ोतरी की, सेना का प्रशिक्षण दिलवाया, डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की, ये सब चीज़ें फ्रांसीसियों की मदद से की। अब फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेज के विरोधी थे, तो इसलिए जो अंग्रेज थे वो अपना शत्रु मानते थे किसको? हैदर अली को। अब क्योंकि हैदर अली बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसने अपने उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की मदद ली थी, तो इसलिए जो अंग्रेज थे वो अपना शत्रु मानते थे। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ है वो 1767 से 1769 के बीच में हुआ। इसका कारण क्या था? तो मद्रास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच में कर्नाटक सीमा विवाद था। ठीक है, इसके बाद में और क्या था इसका कारण? तो अंग्रेजों की आक्रामक नीति भी इसका के कारण था। और हैदर अली और जोसेफ के मध्य में ये युद्ध हुआ था। कौन सा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो कब हुआ? 1767 से 69 के बीच में हुआ। कारण क्या था? तो एक तो था कि मद्रास की अंग्रेजी जो सरकार थी वो मैसूर के बीच में कर्नाटक संघर्ष था। उस समय जो अंग्रेजों का नियंत्रण था, कब्जा था, वो बंगाल पर था। बंगाल के साथ साथ में जो भारत का ये वाला इलाका था मद्रास। ठीक है, तो ये जो मद्रास था यहाँ पर भी अंग्रेजों का शासन था और यहीं से उसने क्या किया कि ये जो मैसूर का क्षेत्र था उस मैसूर के क्षेत्र पे अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया था। तो मैसूर और कर्नाटक के बीच में जो मद्रास था वहां पर, अब ये पूरा पार्ट जो आता था वो कर्नाटक में आता था। उस समय ये कर्नाटक नहीं था, उस समय ये कर्नाटक था। ठीक है, तो मद्रास की अंग्रेजी सरकार और मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद था। क्यों?
इसके बाद में एक अंग्रेजों की आक्रामक नीति थी। अब ये हैदर अली हुआ किसके बीच में था, तो ये हैदर अली और जोसेफ स्मिथ के मध्य लड़ा गया। इसके बाद में 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं, जब मद्रास की संधि हुई तो उसकी शर्तें क्या थी। शर्तों में कहा गया कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। इस युद्ध में हैदर अली विजयी होता है, ठीक है। और हैदर अली ने मद्रास में जो अंग्रेजों ने किलेबंदी कर रखी थी, उस किले में अंग्रेज जाकर छुप गए थे। वहाँ पर जाकर हैदर अली ने अंग्रेजों को घेर लिया था। तो इसके बाद में क्या हुआ था कि अंग्रेजों को हैदर अली से माफ़ी मांगनी पड़ी और मद्रास की संधि करनी पड़ी। हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा कर देंगे और अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे, ठीक है। तो ये संधि हुई थी कब, मद्रास की संधि। इसके बाद में क्या हुआ कि सब अपने अपने काम में लग गए। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। माहे पर अधिकार कर लिया था। अब ये जो बंदरगाह था, ये था तो फ्रांसीसियों के अंडर में, लेकिन इसमें मैसूर भी अपना काम करता था, ठीक है, मैसूर राज्य भी। तो इस यहाँ पर क्या किया कि अंग्रेजों ने इस बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो कि हैदर अली के अंतर्गत आता था। हैदर अली के अंतर्गत आने का मतलब कि यहाँ से मैसूर राज्य भी अपना व्यापार, अपना काम करता था। तो इस कारण हैदर अली ने अंग्रेजों से नाराज होकर अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। जो कर्नाटक था वो मद्रास में था, तो कर्नाटक जो था वो अंग्रेजों का मित्र राष्ट्र था। तो उस पर आक्रमण कर दिया कब, 1780 में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बिगुल बज गया। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कुछ हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गई। कौन सी, एक पहली थी, हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में परास्त करके अक्टूबर 1780 में अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में हैदर अली के पुत्र टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलुर में हरा दिया। तीसरा क्या हुआ कि 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसमें पोर्टोनोवा, पोल्लीलुर, सेलिंगुर में हैदर अली को परास्त कर दिया, ठीक है। तो ये 3 चरणों में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कंप्लीट हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, इस युद्ध में हैदर अली घायल हो गया और इसके बाद में 1782 में, यानी द्वितीय युद्ध के अंतर्गत, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत उसकी 1782 में मृत्यु हो गई। उसके बाद में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बन गया। हैदर अली की मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान शासक बन गया और अंग्रेजों को कहाँ तक अभी इसकी खबर तक नहीं हुई। इतनी सशक्त और उनकी धैर्यवान सेना थी किसकी, हैदर अली की, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जब शासक बन गया तो उसने इस युद्ध को जारी रखा और 1783 में इसने ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। किसने, टीपू सुल्तान ने। इसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और मैंगलोर की संधि हुई। कब हुई, 1784 में। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1780 से 84 तक हुआ। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण था वो था आईकोटा और क्रेंगानूर, 2 दुर्ग डचों से टीपू खरीदना चाहता था, ठीक है। उस समय डच भी थे भारत में। अंग्रेजों के मित्र राज त्रावणकोर ने खरीद लिया, जिस कारण टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। बात समझ में आ गई। आईकोटा और क्रेंगानूर 2 दुर्ग थे जिन्हें टीपू डच से खरीदना चाहता था, ठीक है, डचों से खरीदना चाहता था। लेकिन वो जो दोनों टापू थे वो किसने खरीद लिए, तो वो खरीद लिए त्रावणकोर के राजा। त्रावणकोर के राजा का अंग्रेजों से अच्छा संबंध था, ठीक है। तो जब त्रावणकोर के राजा ने वो 2 टापू खरीद लिए तो टीपू को गुस्सा आया और टीपू ने उन पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर के राजा तो पीछे पड़ गए, क्यों, क्योंकि वो अंग्रेज के मित्र थे। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज बीच में आ गए। अंग्रेजों ने क्योंकि उस समय मराठे भी अंग्रेज के साथ थे और निज़ाम भी अंग्रेज के साथ थे। तो मराठों ने क्या किया कि मराठों और निज़ाम को अंग्रेज लेकर युद्ध करने चले गए। अब हुआ क्या, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 3 चरणों में हुआ। बहादुरी से युद्ध किया किसने, टीपू ने बहादुरी से युद्ध तो किया, परंतु अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत थी।
क्यों थी? क्योंकि मराठा भी साथ थे। मराठा विभिन्न तरीके के युद्ध में पारंगत थे। अंग्रेजों के पास गोले बारूद तोपें थी। इसके बाद में निज़ाम भी साथ थे। हालांकि निज़ाम इतने सशक्त थे नहीं, लेकिन फिर भी साथ थे। ठीक है, तो वो भी साथ थे। तो इनकी जो सामरिक स्थिति थी अंग्रेजों की, वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, और इधर टीपू अकेला था, तो इस वजह से उसने क्या किया, आत्मसमर्पण उसको करना पड़ा। 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, जो कि बहुत अपमानजनक थी। ठीक है, अब श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या हुआ कि इस संधि द्वारा टीपू का आधा राज्य ले लिया गया। किसने ले लिया? अंग्रेजों ने, जिसे अंग्रेज मराठे व निजाम ने आपस में बांट लिया। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने साथ तो खूब दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इनको वो वाला क्षेत्र दे दिया जो बंजर टाइप का था, जो ना किसी भी दृष्टि से उपयोग नहीं था। बस ये था कि हाँ, तुम अपना मान सकते हो कि हमारे पास इतना क्षेत्र है। ठीक है, और इसी हिसाब से कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने मित्र राज्यों को मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रुओं को पराजित भी कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया था क्योंकि अंग्रेजों ने मराठा और निज़ामों को ऐसी संपत्ति दी थी, ऐसी ज़मीन दी थी जो किसी काम की ही नहीं थी। बस एक था कि हाँ, तुम्हें ये चीज़ मिल चुकी है। ठीक है, ये दे दिया। अब क्या हुआ कि टीपू पर 3 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। टीपू के पास धन नहीं था, इसलिए उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों को अंग्रेजों ने अपने पास जमा कर लिया। जमा करने का मतलब कैद कर लिया, और टीपू की सेना भी सीमित कर दी गई। तो ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी। अब बात कर लेते हैं हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1799 में। ठीक है, कारण क्या था? कारण यहाँ पर सहायक संधि थी। किसकी? वेलेजली की। वेलेजली ने सहायक संधि के लिए टीपू के दरबार में अपना एक दूत भेजा। टीपू ने सहायक संधि के लिए मना कर दिया। जब टीपू ने सहायक संधि के लिए मना कर दिया तो 1799 में वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। कब? 1799 में। अब जब टीपू सुल्तान मारा गया तो युद्ध तो रुक ही जाएगा, और अंततः हुआ क्या कि मैसूर का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया, क्योंकि जो टीपू के 2 अल्पवयस्क पुत्र थे उनको तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने अपने यहाँ बंधक बना ही लिया था। तो अब मैसूर पर कोई ऐसा बचा नहीं, तो मैसूर का राज्य इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, क्यों? क्योंकि जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में टीपू सुल्तान मारा गया, उसके बाद में वहाँ पर वाडियार वंश का फिर एक अल्पवयस्क शासक नियुक्त कर दिया गया, और इनडायरेक्टली सत्ता किसके हाथ में आ गई? तो वो सत्ता आ गई अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है, तो ये आपने देखा आज आंग्ल मैसूर युद्ध। हम कल की क्लास में इससे संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।